हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,15,133 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 15.1। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी लगती है, पर फिर भी इसके सेक्टर की अदर कंपनी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो चेक करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.10% जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 4.10% जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पर 73.2% जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है दोस्तों 13.2, जो कि देखने में एक बहुत ही भारी भरकम यहाँ पर कंपनी पर डेट लगता है। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं, कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी, उसके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका मेनली कारण होता है कि कंपनी का जो बिजनेस होता है वो ये कहता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले और डेट को आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करे। तो जिस वजह से बैंकिंग कंपनीज या फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा होती है, जो कि कोई चिंता वाली बात नहीं होती। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं उसी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी पीई रेशियो दोस्तों 8.02। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की, जिसकी पीई रेशियो दोस्तों 6.38। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों यूनियन बैंक की, जिसकी पीई रेशियो दोस्तों 7.83। और वहीं अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो उसकी पीई रेशियो है 15.09। तो अगर बात करें अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले दोस्तों इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 88.62 से बढ़कर 93.43 यहाँ पर बुक वैल्यू हो गई है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, और आज देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमें यहाँ पर कैसा डिक्लेयर करके दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रिवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था दोस्तों, वो 26,858 करोड़ का किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़ गया है, जो कि 27,852 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ रेवेन्यू में कंपनी ने ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का बढ़ गया है, जो कि 1990 करोड़ से बढ़कर 2,441 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर दोस्तों काफ़ी अच्छे यहाँ पर आए हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का कैसा रहा है। पिछले एक साल के अंदर क्या कंपनी ने हमें यहाँ ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी हमें वहीं खड़ी दिखाई देती है, या हमें कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों रिवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों रिवेन्यू किया था वो 22,808 करोड़ का किया था, जो कि इस साल दोस्तों इसी क्वार्टर में बढ़कर 27,852 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों रिवेन्यू की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा दी है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो वो भी दोस्तों 715 करोड़ से बढ़कर 2,441 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करूँ कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी ने यहाँ पर पेश कर दिया है, जो कि एक बहुत ही कंपनी की यहाँ पर बढ़िया बात है, और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़िया आया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू में भी यहाँ कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज का कैश फ्लो नेगेटिव रहता है, पर फिर भी यहाँ पर देखें तो ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि एक बैंकिंग कंपनी के लिए बहुत ही शॉकिंग और बढ़िया बात है, क्योंकि बैंक का मेनली काम ही अपने कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करनी होती है, और अब पीछे से डेट लेकर आगे डेट देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है। तो उसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशो भी हमेशा ज़्यादा बनी रहती है, और कैश का आउटफ्लो होने की वजह से कैश फ्लो भी नेगेटिव बना रहता है। तो यहाँ कंपनी ने अपने बुक्स में कैश को मेंटेन कर कर पॉजिटिव कैश फ्लो होने के बावजूद भी यहाँ पर क्वार्टर थ्री के शानदार नंबर्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये एक बैंकिंग होने के बावजूद एक बहुत ही अच्छी बात है।
उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पर। तो प्रमोटर होल्डिंग भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी शानदार है, जो कि 73.15% इस क्वार्टर में बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर में भी 73.15% थी। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद या रिजल्ट पर कंपनी ने किसी भी तरह से अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम नहीं किया है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। उसके बाद बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 के नंबर्स दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और शानदार रिजल्ट यहाँ पर आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो एक बैंकिंग कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो कि एक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है, जो कि 73.15% है। और पिछले कई सालों से अगर देखें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल और जमकर यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 का एनालिसिस पंजाब नेशनल बैंक का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।